हेलो फ्रेंड्स। आज से हम जनरल नॉलेज के वीडियोस चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट हम कह लें कि हु गेव फर्स्ट ऑफ ऑल हु गेव द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए, ये आइडिया किसने दिया था? तो इट वाज श्री एम एन रॉय। एम एन रॉय ये इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक पॉइनियर थे, बहुत बड़े लीडर थे। और इन्होंने सबसे फर्स्ट आइडिया दिया दैट इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, भारत का एक अपना अलग संविधान होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान को बनाने वाली एक संविधान सभा बनी, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। अब ये संविधान सभा जो बना था, इसका गठन हुआ था 16 मई 1946 को। और ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पर। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 16 मई 1946। और किसके अनुशंसा पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुशंसा पे किया गया था। अब इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। द फर्स्ट session of the Constituent Assembly was held on 9th of December 1946। और इस दिन जब भी कोई सभा होगी तो उसका एक चेयरपर्सन होगा। तो अस्थाई चेयरपर्सन, दैट इज टेम्पररी चेयरपर्सन, वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सर्वसम्मति से, चूंकि ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट चेयरपर्सन अस्थाई बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद 1946 को इलेक्शंस वेर हेल्ड। और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी चुने गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई सदस्य चुने गए थे सर्वसम्मति से। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और एच.सी. मुखर्जी को इसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया संविधान सभा का। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कितने एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया था कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे श्री बी.एन. राव। तो श्री बी.एन. राव वाज मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नाउ इसके यदि हम सदस्यों की संख्या देखें तो टोटल मेंबरशिप of Constituent Assembly was 389 members। इस 389 मेंबर्स में 292 जो थे दे वर इलेक्टेड
from British states. 93 members were representatives. They were not unlike ये जो 292 थे, ये तो निर्वाचित थे, बल्कि ये मनोनीत थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। किसके? तो जो प्रिंसली स्टेट्स, राजा और राजे रजवाड़े जो थे, उनके ये नुमाइंदे थे, प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद जो 4 मेंबर थे, वो थे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, फिर कुर्ग और बलूचिस्तान। तो यहां से 4 मेंबर थे। दैट मेड इट अप टू 389 मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बहुत सारे इसमें कमिटी बनी थी और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नाउ अब हम देखते हैं इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल जो समय लगा संविधान बनाने में, वो 2 इयर्स, 2 साल, 11 महीने, 11 मंथ्स, 18 डेज। तो टोटल टाइम जो लगा संविधान को बनाने में, भारत के संविधान को, वो था 2 इयर्स, 11 मंथ और 18 डेज। अब इसका जो अंगीकार किया गया, दैट इज इट वाज एडॉप्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जिस दिन चेयर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पे सिग्नेचर किया, वो था 26 नवंबर 1949। और उसी दिन इसे एडॉप्ट भी कर लिया गया। और एडॉप्ट होने के साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड, ये उसी दिन लागू कर दिया गया। बाकी चीजें जो फुल इम्प्लीमेंटेशन, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ये था, 26 नवंबर को फुली अडॉप्ट इनेक्ट नहीं किया गया, बल्कि हम 2 महीने बाद 26 जनवरी को किए, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में। और लाहौर सेशन में ये कहा गया था कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था लाहौर सेशन में। और 26 जनवरी 1930 को फॉर द फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू ने
ये कहा था कि भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसी को मनाने के लिए हम जो है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं और इसीलिए संविधान को उस दिन पूरी तरीके से लागू किया गया। अब यदि एक तरीके से देखें तो हमारे संविधान में कितने आर्टिकल, इनिशियली 395 जब बना था तो 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे, 22 पार्ट थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स। बट आज यदि हम देखें तो ये 8 की जगह 12 इनिशियल और टुडे आज 8 की जगह 12 शेड्यूल हो गए हैं, पार्ट 22 की जगह 25 पार्ट हो गए हैं और आर्टिकल ऑलमोस्ट 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। So initially it was 395 articles, 22 parts and 8 schedules, but now it is having 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Now इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेशनल फ्लैग, जो हमारा तिरंगा झंडा है, तो नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वाज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है ये 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, और इसको डिजाइन किया गया था, इट वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। सो पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। थैंक यू फ्रेंड्स।